नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। टिहरी जिला भ्रमण पर पहुंची भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से भाजपा की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आ रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और चुनाव अभियान को धार दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा की सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाएं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा बूथ स्तर तक काम कर रही है और महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन 2027 में जनता इसका जवाब देगी और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी। देखिए, हमने टिहरी जिले का पूर्ण भ्रमण किया। मुनि की रेती से लेकर पूरा टिहरी तक हम लोग आगे तक गए और अब लौटते समय यहाँ प्रवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समर्थन बहनों का है और क्योंकि हम लोग इस प्रवास के साथ साथ उन बहनों के साथ भी बात करने पहुंच रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ हमारी योजना का बेनिफिट लिया, फायदा उठाया और अच्छे से अच्छे काम उनके आउटलेट्स खुले। मिनरल वाटर, जैसे मैंने बता रही थी अभी कि मिनरल वाटर के प्लांट में गए, अंगोरा वूल के खड्डी प्लांट में गए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में गए, तो बहनें बहुत खुश थी। बहुत बहनों को रोजगार मिला है और बहुत बहनें वहाँ निरंतर काम कर रही हैं और सशक्त हो रही हैं। तो एक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहनों का बहुत बड़ा जनसमर्थन है। देखिए, 33% आरक्षण हमें सरकार के द्वारा मिला है, माननीय मोदी जी के द्वारा मिला है। मैं धन्यवाद निश्चित करती हूँ। और उसके बाद हमारी बहनों की मैं कहती हूँ काबिलियत है कि वो कितना अपने को स्टैंड कर पाती हैं और कितना आरक्षण मांग से नहीं होता, काबिलियत से भी चीजें मिलती हैं। क्योंकि 50% अगर मैं कह रही हूँ पंचायतों में हमें आरक्षण मिला था, तो लगभग 60-65% हमारी बहनें चुनकर आई हैं। तो मांग में तो हमको 33% मिल गया, उसके बाद हमारी भी काबिलियत है क्या हम क्या ले पाते हैं। नहीं, ये लोगों का, आप देखिए, ये लोगों का विरोध या आक्रोश नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा प्रोपोगेंडा बनाया और ऐसा अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन उन्होंने इस तरीके से दिखावा किया कि लोगों में विरोध है। हम तो गढ़वाल, कुमाऊं में तो सारी जगह उसके बाद प्रवास किया, कहीं भी एक प्रश्न भी ऐसा नहीं उठा। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार ने कोई भी कोताही बरती। सबसे पहले हमारी सरकार ने ही इस पे अपना स्टैंड लिया है और सीबीआई की जांच भी उनके माता पिता के द्वारा जो कही गई, सजा मिलने के बाद भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए भी हामी भरी और जांच भी हो रही है। तो लेकिन मैं अभी, जैसे मैं तो खुद प्रवास कर रही हूँ महिला होने के नाते, कहीं भी मुझे विरोध लोगों का नजर नहीं आया। ये सिर्फ उनका प्रोपोगेंडा था और ये सोशल मीडिया पे चलाया हुआ प्रोपोगेंडा था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ही गिरा हुआ प्रोपोगेंडा था। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जैसे हमने भी कोई समर्थन के लिए या हमने कहा कि भाई सीबीआई की जांच हो रही है, हम माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, कोई भी चीजें नहीं, तो उन हम बहनों के पोस्ट पे इतने गलत पोस्ट, मतलब भाषा, अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए वो पोस्ट पे कमेंट्स आए हैं। और वो कमेंट्स जब हम चेक करते हैं कि किन के हैं, तो वो लोग यहाँ रहते ही नहीं, उनका कुछ पता ही नहीं कौन लोग है। तो ये उनकी फेक आईडी से हमारे किया है। तो एक बात सुनिए, हम अंकिता भंडारी हमारी बेटी है, बहन है, वो भी एक महिला है और उसके लिए हमारी संवेदना है पूरी। और हम क्या भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, तो हमारे लिए कोई किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमारी बेटियों के लिए ऐसा लिखा गया। हमें दुख होता है कि पार्टी इस स्तर पे कांग्रेस की गिर गई है कि अब वो ये नहीं देख रही कि हम किसको क्या कहें। हम पूरी तरह से तैयार है, हमारी टीम तैयार है। हमारी निचली मंडल बूथ स्तर तक की हमारी टीमें लगभग पूरी बन गई हैं। हम पूरी जिम्मेदारी से हम वर्क ही इस तरीके से कर रहे हैं कि हम पार्टी संगठन के नाते तो हम कार्यक्रम लेके जा ही रहे हैं, लेकिन हम वो फ्रूटफुल कार्यक्रम भी करना चाहते हैं बहनों के बीच में, कि जब जिससे बहनों को ये लगे कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और योजनाएं जो हमारी पार्टी की वो जन जन तक, हर बूथ तक, बहनों तक हम लोग पहुंचा पाए और उनको इसका लाभ भी दिला
लाने का काम हम खुद पर्सनली महिला मोर्चा उत्तराखंड कर रही है, कि जिससे हमें ये पता चल सके कि कल हम उनके बीच में वोट मांगने भी जाते हैं तो वो बहनें हमें खुलकर कहें कि हाँ, हमने आपकी योजनाओं का फायदा उठाया तो हम आपके साथ हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि उसी के लिए हम लोगों को, हम अपनी टीम्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन तक हम पहुंचे। और अभी हम जहां जहां भी जा रहे हैं वहां जो मीटिंग्स हो रही है, जैसे हम एसएचजी वर्कर्स के बीच में मीटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि आपके लिए ये योजनाएं हैं सरकारी। हमने पैनलिस्ट, अभी महिला दिवस के दिन में हमने पैनलिस्ट वो चुने जिन्होंने इस योजनाओं का फायदा उठाया, जिससे बहनों के बीच में, एसएचजी बहनों के बीच में बताएं कि ये योजना है और इसका फायदा आप लोग ऐसे उठा सकते। अब देखिए, हम लोग पहले अभी तो हम लोग जो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं वो हमारे अपने संगठन के कार्यकर्ता बहनें जो पुरानी हैं, वृद्ध हैं, जो जिन पे पद नहीं है, पूर्व पदों पे रही हैं, उनके साथ हम लोग बैठ के मंत्रणा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि, हम पार्षद की बात कर रहे हैं, हम जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष को, हम उनके साथ वार्ता करके उनके साथ बैठेंगे। ऐसे हम सोशल मीडिया के लिए ट्रेनिंग सेशंस लगाएंगे, आईटी के लिए ट्रेनिंग सेशंस लगाएंगे, जिससे हमारी बहनों का ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, उनकी भागीदारी, क्योंकि फोन हमारी बहन की आज मैं कहती हूँ स्पेशलिटी है, और वो इस में पार्टी का ऐसा आधार बना ले, ऐसे वीडियोस, ऐसी चीजें वो लोग लेकर आए, तो ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल गलत आप बात कह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी अभी देखिए, अभी हमारा बजट जो आया था उसमें एजुकेशन के लिए एक अच्छी खासी राशि अलग से दी गई है। बेटियों के एजुकेशन के लिए अलग से उसमें प्रावधान किया गया, और हम लोगों को भी जो ट्रेन किया गया उसमें विशेष तौर पे हमें ग्रामीण स्तर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर काम करने के लिए बोला गया। तो ये क्या कहेंगे? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का तो धन्यवाद करूंगी। और वैसे भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, तो फायर ब्रांड तो हमारे हर एक माता शक्ति है। क्या कहेंगे आज? हाँ जी, कर रहे हैं महिलाओं के अंदर किस तरीके का उत्साह है, आपको जो विकास आप चाहते हैं, किस तरीके से? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मैं मुनि की रही थी। हमने टिहरी का 2 दिन का प्रवास किया, तीसरा दिन है, क्योंकि आज हम मसूरी में हैं और अपने कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने प्रचारात्मक बैठक की है। और टिहरी में भी हम लोग मातृशक्ति से मिले, और मातृशक्ति में बहुत उत्साह है। और साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने प्रवास ही नहीं किया या अपने कार्यकर्ताओं से ही नहीं मिले, हम लोग वहां भी गए जो लोग स्वरोजगार को अपना रहे हैं, जो लोग वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जिनको कोई जानता नहीं है, जो लोग अपने ऐसे आउटलेट्स में लेकर काम कर रहे हैं, अपने पहाड़ी व्यंजनों को बना रहे हैं, ऐसे ऐसी जगह भी गए, उन लोगों के साथ हमने वार्ता की, उन्हें कैसे उन्होंने इस आउटलेट में कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी योजना उन्हें मिली, उनके बारे में हमने बात की। और हमारा आगे का यही कार्यक्रम है कि हम उन बहनों को अन्य बहनों से मिलाएंगे, उनकी बातें रखेंगे कि अन्य बहनें भी ऐसी जन कल्याण योजनाओं को अपनाकर स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। तो होना चाहिए। मैं तो अभी आपके माध्यम से पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि शक्ति वंदन जो अधिनियम के तहत इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अधिसूचना निकाली थी लोकसभा में कि हमारे 273 सीट अब पूरे देश से होंगी लोकसभा में जो सदस्य बनेंगे, और जो कि हमारी महिलाएं हमारी नीति निर्धारित करेगी, उसी प्रकार हमारे उत्तराखंड में भी आने वाले समय में सीटें बढ़ेंगी। और 33% जो आप जानते ही हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी बहनें, देखो आज तक हमारी बहनें लाभार्थी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय ये है कि अब हमारी बहनें नेतृत्व भी करें। उन आने वाले समय में 2047 में जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो ये मान के चले विकसित भारत का सपना मातृशक्ति ही उसकी आधारभूत कारण रहेगी, जो विकसित भारत हमारा